दोस्तों, घूमना फिरना किसको पसंद नहीं है। घूमने फिरने की बात आती है तो हम हमेशा रेडी रहते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में ऐसी जगह भी है जहां घूमने की सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉक्स हब में। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 10 स्कैरी जगह के बारे में बताऊंगा जहां पर लोग जाने से पहले काफी बार सोचते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं न्यू विजिटर्स को बोलना चाहूंगा कि जल्दी से जाकर हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी एक भी वीडियो उनसे मिस होने न पाए। चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 10 पे आता है आइलैंड्स ऑफ द डॉल, मैक्सिको। मैक्सिको सिटी से करीब 17 मील दक्षिण में ला इस्ला डे ला म्यूनिकस नाम की एक जगह है जो कहने को तो एक हैंगिंग गार्डन है, पर सन 2001 के बाद इस जगह के मायने ही बदल गए। यह जगह डरावनी गुड़ियों के नाम से प्रसिद्ध होने लगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा आइलैंड इन्हीं डरावनी गुड़ियों से भरा हुआ है। कहने को तो ये जगह आज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है, पर बिना गाइड के घूमना यहाँ आज भी सख्त मना है। हालांकि सरकारी तौर पर इस जगह के भूतिया होने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। अगर स्थानीय लोगों से पूछें तो वह इस जगह को भूतिया ही मानते हैं। उनका कहना है कि यह गुड़िया अक्सर एक दूसरे को आंखें दिखाती, इशारे करती और आवाजें निकालती पाई जाती हैं। वैसे तो हर जगह इंसान की आबादी ही सबसे ज्यादा रहती है, पर अगर इस जगह को देखा जाए तो यहाँ उल्टा ही हिसाब है। इस जगह पर गुड़ियों की ही आबादी सबसे ज्यादा है। जब इस कहानी की जड़ तक जाया गया तो पता चला कि सन 2001 से पहले इस जगह का एक केयर टेकर हुआ करता था जिसका नाम डॉन जूलियन था। एक दिन जब वो नदी के किनारे बैठा था तो उसने एक बच्ची का शव पानी में तैरता हुआ देखा। शव को बाहर निकालकर पता चला कि बच्ची मर चुकी है। इस बात का जूलियन को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। उसने उस बच्ची का शव वहीं दफना दिया। थोड़ी देर बाद पानी में उसे एक तैरती हुई गुड़िया मिली। उसे लगा कि जरूरी यह गुड़िया उस लड़की की है। उसने उस गुड़िया को उठाया और उसी पेड़ के ऊपर उसे टांग दिया। ऐसे ही एक एक करके गुड़िया आती गई और वो वहाँ पर उसे टांगता गया और देखते ही देखते वह आइलैंड गुड़ियों का आइलैंड बन गया। कुछ समय बाद जूलियन की तो मौत हो गई, पर वह आइलैंड एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। हॉन्टेड प्लेस देखने वालों के लिए यह एक बहुत अच्छी जगह है। आपका क्या मानना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 9 पे आता है कैप्यूशिन कैटाकॉम्ब्स, इटली। इस दुनिया में बहुत सारे म्यूजियम हैं जहां पुरानी और एंटिक चीजों को रखा जाता है। वहीं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक जगह ऐसी भी है जहां पर चीजों को नहीं, मरे हुए व्यक्तियों को रखा जाता है। आपको बता दें, इटली के सिसिली स्थित कैप्यूशिन कैटाकॉम्ब में सदियों से पुराने शवों को अब तक सुरक्षित रखा गया है। 16वीं सदी के 8000 शवों को इस जगह की दीवारों पर लटका कर रखा गया है। जहां सदियों से पुराने कंकाल रखे हों, वह जगह कितनी डरावनी होगी इसका तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि म्यूजियम तक पहुंचने के लिए आपको एक बहुत ही पतली और अंधेरी गुफा से गुजरना होगा। इस जगह के बारे में सुनकर ही डर लग रहा है। इसके बाद भी अगर आपका मन वहां जाने को कर रहा है तो थोड़ा सोच समझ कर जाइएगा। नंबर 8 पे आता है नॉर्थ युगांस रोड, बोलीविया। दुनिया में अक्सर ही पहाड़ों को काटकर काफी खतरनाक सड़कों का निर्माण किया जाता है। इन सभी सड़कों में जब उस सड़क का जिक्र होता है तो लोगों की सांसें वहीं रुक जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोलीविया के युगांस प्रांत में स्थित सड़क की, जिसे द डेथ रोड या मौत का रास्ता भी कहा जाता है। दुनिया की खतरनाक रोड का दर्जा पा चुकी इस सड़क की लंबाई लगभग 64 किलोमीटर है, जो पतली होने के साथ साथ फिसलन भरी है। यह इतनी पतली है कि एक साथ 2 कारें एक ही समय पर पास नहीं हो सकती। इतनी खतरनाक होने के बाद भी लोग बाग इस पर अक्सर सफर करते हैं। है ना दिलचस्प बात। नंबर 7 पे आता है द डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान। हमारी दुनिया बहुत से अजूबों से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक अजूबा है डोर टू हेल यानी नरक का दरवाजा, जो कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेज गांव में स्थित है। दरवेज एक पर्शियन शब्द है जिसका अर्थ है फाटक या दरवाजा। इस गांव में एक 230 फीट चौड़ा क्रेटर गड्ढा है जिसमें सन 1971 से लेकर आज तक आग जल रही है। यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी रहती है। माना जाता है कि सन 1971 में सोवियत संघ के वैज्ञानिक यहाँ तेल की खोज में आए थे। तब उन्होंने यहाँ ड्रिलिंग करने की कोशिश की
तो बहुत बड़ा क्रेटर गड्ढा बन गया, जिसमें से कि मीथेन गैस निकलने लगी। वैज्ञानिकों के पास दो रास्ते थे, या तो गड्ढे को बंद कर दें या उस गड्ढे में आग लगा दें। वैज्ञानिकों ने दूसरे रास्ते को चुना और उसमें आग लगा दी। नंबर 6 पे आता है हैंगिंग कॉफिन्स ऑफ सगाडा, फिलीपींस। घूमने फिरने के शौकीन अक्सर ही दुनिया के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहाड़ पर लटके हुए ताबूतों को देखने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिलीपींस के सगाडा की, जहाँ पहाड़ों पे हजारों साल से ताबूत लटके हुए हैं। आज से करीब 2000 साल पहले कुछ समुदाय शवों को ताबूतों में रखकर पहाड़ों से लटका दिया करते थे। उनका मानना था कि ऐसे लटकाने से मृत व्यक्ति आसानी से धरती पर लौट आता है। इस तरह के हैंगिंग कॉफिन्स विश्व में चाइना, इंडोनेशिया और फिलीपींस में ही देखने को मिलते हैं। नंबर 5 पे आता है टेलर ग्लेशियर, अंटार्कटिका। वाटरफॉल देखना किसको पसंद नहीं है। पहाड़ों से गिरते हुए झरने वाकई काफी सुंदर लगते हैं, पर आपको सुनने में ये कैसा लगेगा कि झरने से पानी नहीं बल्कि खून गिर रहा हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टेलर ग्लेशियर के एक वाटरफॉल की, जो अंटार्कटिका में स्थित है। लोगों का मानना है कि यहाँ आत्माओं का वास है, पर विज्ञान की सुने तो उनका कहना है कि ग्लेशियर से बहने वाले इस झरने में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, जिसके कारण हवा में संपर्क में आने पर वह लाल हो जाता है। इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 4 पे आता है द स्नेक आइलैंड, ब्राजील। पूरी दुनिया अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हीं में से एक है द स्नेक आइलैंड, जिसे नागों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर इंसानों को जाना सख्त मना है। ब्राजील के स्थानीय लोग तथा सरकार के अनुसार यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक व सबसे जहरीले सांपों का वास है। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर जाने वाला कभी वापस नहीं लौटा, इसीलिए ब्राजील सरकार ने यहाँ पर मनुष्यों के जाने पर पाबंदी लगा रखी है। नंबर 3 पे आता है द ग्रेट ब्लू होल, बेलीज। यह जगह मध्य अमेरिकी देश बेलीज में स्थित है, जिसे द ग्रेट ब्लू होल भी कहा जाता है। असल में यह एक गोलाकार गुफा है जो समुद्र के अंदर बनी हुई है। इसका डाया लगभग 318 मीटर तथा इसकी गहराई 125 मीटर है। माना जाता है कि इस गुफा का निर्माण करीब 1.5 लाख साल पहले हुआ था, जब यह गुफा समुद्र के ऊपर थी, किंतु समुद्र का जल बढ़ने के कारण धीरे धीरे यह गुफा समुद्र के अंदर ही चली गई। यह गुफा चूना पत्थर से बनी हुई है और इसके अंदर समुद्री जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। इस ब्लू होल के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी गुफाएं हैं जो कुछ सुरंग जैसी लगती हैं। नंबर 2 पे आता है बोल्ले रिक्टोरी, इंग्लैंड। यह घर इंग्लैंड के सबसे खौफनाक घरों में से एक माना जाता है। बोल्ले रिक्टोरी घर सन 1963 में हेनरी डॉसन के लिए बनवाया गया था। माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में यहाँ के चर्च की नन बोर्ले को मठ के एक बिच्छू से प्यार हो गया था। यहाँ के लोगों को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने इन दोनों को मरवा दिया। बिच्छू को फांसी से लटकवा दिया, वहीं दूसरी तरफ बोर्ले को मठ की दीवारों में चिनवा दिया। तभी से वहाँ पर आत्माओं के होने की बातें कही जाती हैं। और नंबर 1 पे आता है द बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल या उत्तरी अटलांटिक ओशियन का वह हिस्सा जिसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शैतानी त्रिभुज। कहा जाता है कि इस त्रिभुज के मध्य से जो भी हवाई जहाज या पानी का जहाज गुजरता है वह फिर लौटकर वापस नहीं आता। लोगों को बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो चीजों को गायब कर लेता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि हवा का गुबार है, जिसके समुद्र से बहुत तेजी से टकराने से एक विस्फोट होता है और इसकी चपेट में जो भी आता है वह तहस नहस हो जाता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि तूफान के साथ साथ सुनामी का भी रूप ले लेता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।